हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि 1000 साल में जो देश में जो परिवर्तन आए हैं ना, जहाँ जैसे लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में ट्रेस करना यानी पता लगाना। ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो पहले की चीज़ों का पता लगाते हैं, पास्ट का, तो उनका उसी उसी के लिए है ये चैप्टर। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, मतलब क्या क्या चेंजेस आए, पुराने और नए जो धर्म थे उनमें क्या क्या चेंजेस आए। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेसेस मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। ओके। तो क्या था, 1000 सालों में इतिहास में जितने भी जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए रिलीजियस ट्रेडिशन में, जो धार्मिक उनकी जो परंपराएं थी, उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। लोगों का जो विश्वास था डिवाइन पर, यानी जो धार्मिक चीज़ें थी, जो देवी देवताओं पर उनका विश्वास था, वो बढ़ता चला गया समय के साथ साथ। और वो क्या था, वो कलेक्टिवली हो गए, मतलब यानी कि जो थे, एक लोगों का पूरा ग्रुप बन गया था जो भगवान को मानता था, जो देवी देवताओं को मानता था, जो डिवाइन में अपने आप जीते थे। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन। अब इन जो ये जो ग्रुप बना लोगों का, जो एक पूरा कलेक्टिव कहते हैं ना, टीम जो होती है पूरी, एक तरीके से अब ये ग्रुप बना धार्मिक लोगों का, तो उसको कहा जाता है धर्म। धर्म जो है जगह जगह फैल गया। वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जो कि ऐसा था, जब ये धर्म जो सब जगह फैला, तो ये क्या हुआ था, ये मतलब क्लोजली कनेक्टेड था किससे, सामाजिक और जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे। जो उनका क्या था, पूरा एक समुदाय बन गया था, एक कम्युनिटीज बन गई थी। जैसे ऐसा होता है, जैसे अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, तो उसमें क्या था, जब ये धर्म फैला है ना, देवी देवताओं पे लोगों का विश्वास बढ़ा, पूजा पाठ में उनकी रुचि बढ़ी, तो पूरा जो एक ग्रुप था उनका, जो एक समुदाय था, वो एक अलग से जो है पूरी कम्युनिटीज बन गई। एज अ सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स एल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीफ। सामाजिक रूप से जब ये बढ़ने लगा, संसार में जब ये फैलने लगा, तो लोगों का जो था विश्वास बढ़ने लगा, लोगों का जो विश्वास था इस पर बढ़ गया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑक्योर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया, जिस धर्म को आज हम हिंदू कहते हैं, हिंदुइज्म जो था, इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया। दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटाइज। इसमें क्या था, नए नए देवी देवताओं की जो पूजा होने लगी, नए नए देवी देवता जो थे वो ज्ञान में, प्रकाश में आने लगे। डिटीज का मतलब होता है देवी देवता। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया, रॉयल्टी के साथ मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया, देवी देवताओं की पूजा होने लगी। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो थे, जो ब्राह्मण्स का एक ग्रुप होता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द प्रीस्ट, पुजारी होते हैं, उनकी एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, समाज में उनका एक अलग ही स्थान हो गया। ठीक है। क्योंकि देखो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाने लगे, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान होता था, और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हर एक की समझ में नहीं आती थी। तो संस्कृत हर एक को पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही उसको पढ़ सकते थे। तो इसीलिए समाज में उनका एक अलग ही स्थान हो गया। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। संस्कृत की नॉलेज की वजह से जो उनकी जो रेस्पेक्ट थी ब्राह्मण्स की, वो सोसाइटी में बढ़ गई। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रॉन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। उनकी जो क्या था, जो पोजिशन थी, वो पेट्रॉन्स की वजह से उनकी जो है वो बढ़ती चली गई। पेट्रोल्स होते हैं, जैसे कि समाज में होता है ना ग्रुप, वेल्दी लोगों का ग्रुप होता है, जो बहुत धनवान होते हैं, अमीर होते हैं। तो जैसे कि हो गए नोबेल लोग हो गए, है ना, इस तरीके से लोग होते हैं। क्या होता है, ये दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं अपने पैसे से, अपनी पावर से, इस तरीके से। तो ये पुजारियों को या फिर ब्राह्मण्स को भी सपोर्ट करने लगे, तो अपने पेट्रॉन्स की वजह से जो ये लोग हैं प्रकाश में आने लगे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब इस पीरियड में एक जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो हुआ भक्ति का। मतलब जब देवी देवता बढ़े, उनके मंदिर बढ़े, तो उसमें भक्ति की भावना भी लोगों में आई। ऑफ अ लविंग, ठीक है, भक्ति ऑफ अ लविंग, प्रेम से भक्ति करना। पर्सनल डिएटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। लोगों ने अपनी पर्सनल जो है, अपने जो देवी देवता थे उनको उनको मानना शुरू कर दिया, बिना किसी यज्ञ और हवन कराए हुए। मतलब उनका जो था धार्मिक जो रिचुअल्स थे, उस पर जो ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। लोगों का कहना था कि ब्राह्मण से अगर ना भी कराएं तो लोग जो है उनको सेपरेटली उनको मानने लगे। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 6। आप जो है इसके बारे में और ज़्यादा लर्न करोगे, या फिर उनकी ट्रेडिशंस को देखोगे चैप्टर 6 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको लब कर लेंगे। ओके, चलिए।
दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वैन न्यू रिलीजन्स अपियर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एक पीरियड वो भी था, मतलब इसमें क्या था, ये सब बातें जो है हिस्टोरियंस ने बताई हैं, है ना, लोगों को। तो ये पीरियड ऐसा था जिसमें क्या था, नए नए धर्म जो है प्रकाश में आए, सब कॉन्टिनेंट में नए नए धर्म जो है जाने गए। जैसे कि मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स व्यापारी, और जो माइग्रेंट्स थे, जो माइग्रेशन कर गए थे, माइग्रेंट्स जो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आए थे रहने के लिए, तो उन्होंने क्या था, जो पवित्र कुरान है, भारत में कुरान को फैलाया, कुरान की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई। जैसे कि ब्राह्मण्स का ग्रुप आया ना पहले, हिंदुइज्म आया पहले, उसके बाद कुरान की शिक्षा जो है वो भी फैलने लगी। इंडिया इन द 7th सेंचुरी, कब फैली भारत में, 7th सेंचुरी में। मुस्लिम्स रिगार्ड द ओके मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। मुस्लिम ने क्या करा, कुरान को अपनी पवित्र बुक माना, और उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है। उन्होंने जो वन गॉड, उन्होंने कहा कि जो एक है अल्लाह है, अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्बेरेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, कि अल्लाह का प्यार उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसकी दया, अल्लाह का प्यार, दया और बाउंटी, बाउंटी होता है उसकी उदारता, उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उस पर विश्वास करते हैं, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के, चाहे वो किसी भी, मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बस सबको अल्लाह पर विश्वास होना चाहिए, उनका कहना था। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। तो क्या होता है, जो बहुत सारे इसमें जो इस्लाम धर्म के उलेमा भी आए, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, ब्राह्मण्स होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान होते हैं, है ना, जो धर्म को प्रचार करते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ होते हैं इस्लाम में उलेमास, उलेमास होते हैं। तो लर्न थियोलॉजिशियन एंड जूरिस्ट, ठीक है, इस तरीके से ये सब जो प्रकाश में आए, इनकी जो धार्मिक जो सिद्धांत है इन्होंने उनको फैलाया। एंड लाइक हिंदुइज्म, और बिल्कुल हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। इसमें क्या था, बहुत सारे, हिंदुइज्म की तरह भी इसमें भी बहुत सारे उनके अनुयायी, उनके जो है फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ। इसमें क्या थे, दो सोसाइटी थी, एक तो थे शिया मुस्लिम जिनका विश्वास था कि प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, उनके दामाद, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद हैं अली, ओके, प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद हैं अली, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, की मुस्लिम कम्युनिटी के वही जो है लीडर हैं। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज, और जो सुन्नी मुसलमान थे उनका कहना था कि इस समुदाय के जो लीडर्स हैं वो हैं खलीफाज एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, ठीक है। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। ऐसे ही बहुत सारे इन लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफ लॉ थे, हनाफी एंड शाफीज मेनली इन इंडिया, भारत में, एंड इन थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशन, और इनके जो धार्मिक सिद्धांत हैं और जिनकी माइस्टिक ट्रेडिशन थे उसको जो है संभाल के रखा हुआ था इन लोगों ने। तो इस यानी कि ये था कि इस पीरियड में जो है मुस्लिम्स भी जो है पॉपुलर हुआ था, मुस्लिम धर्म भी बहुत ज़्यादा जाना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या कहा था, इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। किस किस में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। उनका ये विश्वास था कि जो डिवीजन किया गया है इससे जो है सिर्फ एक हिस्टोरिकल चेंज होगा, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन, कि इसका कोई जो है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं है इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर या फिर कल्चर में। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने जो है ऐसे जो डिवीजन हुआ था ऐसा, उसको रिच डाइवर्सिटी ने जो है इग्नोर किया। ओके, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडिशन टुडे। बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस पीरियडिशन को जो है आज भी स्वीकार किया है। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। बहुत से जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो पास्ट के जो ये मोमेंट्स थे उन सबको जो है लोगों तक पहुंचाया। कुछ इसमें फैक्टर्स भी उनको नजर आए। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। जो हिस्ट्री आपने पिछले साल पढ़ी, क्लास 6 में पढ़ी, उसमें जो है क्या है, जो अर्ली सोसाइटी की वाइड रेंज देखने को मिलती है, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, हंटर गैदर्स, कौन होते थे, शिकार करने वाले, अर्ली फार्मर्स, और फिर होते थे फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, ऐसे लोग जो टाउन्स और विलेजेस में रहते थे, एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम। और उसमें हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, किंगडम, राज्य और राजा, ये सब इसके बारे में पढ़ा था हमने पहले वाली जो पहले वाली जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें। तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले वाली आती है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले आती है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट। उसके बाद आती है मेडिवियल,
जो आप अब पढ़ रहे हो क्लास 7 में, और 8th में पढ़ोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हम पढ़ चुके हैं, मेडिवल अब हम पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवियल। जो इस साल हम पढ़ रहे हैं वो है मेडिवियल। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इसमें आप पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे पीजेंट सोसाइटीज जो है का जो विस्तार हुआ, कैसे वो स्प्रेड हुई, किसानों का जो समुदाय था वो कैसे फैला। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, कैसे धर्म का विस्तार हुआ। समटाइम्स एट द कोस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, कैसे जो है पेस्टोरल होते हैं चरवाहे, कैसे चरवाहों ने या फिर फॉरेस्ट के जो लोग थे उन्होंने जो है कैसे अपना डेवलपमेंट किया। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म, कैसे हिंदुज़म आया और कैसे इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स, कैसे हिंदू और मुस्लिम जो थे वो बहुत बड़े धर्म बने। एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और जो है भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का आगमन हुआ, कैसे वो आई, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो ये जो चैप्टर है इस तरीके से कि इसमें एक तरीके से इंट्रोडक्शन समझ लीजिए आप, इसमें बताया गया है कि आगे इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change। तो ऐसा है कि हजारों साल में इंडियन हिस्ट्री में इतने सारे चेंज, लगातार चेंज आए, चेंज होते रहे। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट। फिर भी 16th और 18th सेंचुरीज जो थी वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थी फ्रॉम द 8th और 11th सेंचुरीज की अपेक्षा। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। इसमें क्या था, केवल एक ही हिस्टोरिकल यूनिट नहीं थी जिसमें कि प्रॉब्लम हो। मोरेवर द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड, क्योंकि इसमें मेडिवल पीरियड था, है ना, और अगर दूसरी तरफ देखें तो मॉडर्न पीरियड से इसकी कंपेरिजन की गई है। अगर आप पढ़ोगे तो मॉडर्न पीरियड से, आप इस साल तो आप मेडिवल पढ़ रहे हो, अगले साल मॉडर्न पढ़ोगे, ठीक है। तो मॉडर्न में ऐसा नहीं है कि उसमें मॉडर्निटी है तो बहुत ज़्यादा वो आधुनिक है, इस मतलब तरह से इसका मतलब नहीं है, ठीक है। मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसएवर। इसका मतलब यह है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए ऐसे, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। हम जानते हैं कि मॉडर्निटी का मतलब ऐसा नहीं है कि सब बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया था वो समय। ड्यूरिंग दिस 1000 years, आज क्या है, आज हजारों सालों बाद द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म ओफर एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन रीजनल लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो देश में जितने भी चेंजेस आए, ठीक है, इकोनॉमिक्स आए हों चाहे वो सोशल आए हों, तो क्या था, देश में यूरोपियन कंपनियों को, जो व्यापार की यूरोपियन कंपनियां थी उनका आगमन हुआ, उनको जो है इंटरेस्ट बढ़ा। एज यू रीड दिस बुक, जैसा कि आप इस बुक में पढ़ रहे हो, लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंजेस एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट द वर्क। आप जो है चेंजेस में जो साइन, उनके साइन जो है उसमें देखिएगा कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, कैसे जो वर्क प्रोग्रेस हुआ। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रीड लास्ट ईयर। तो आप जो है कंपेरिजन कर सकते हो कि आपने इस साल क्या पढ़ा, आप इस साल क्या पढ़ रहे हो और आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा है। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेर एवर यू कैन। आप जो है जो चेंजेस आपने देखे पिछले साल से लेकर अब तक, जो आपने चेंजेस देखे वो क्या थे। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी वॉट एल्स हैज चेंजेड द रिमेन द सेम। और अगर आप संसार की तरफ नजर दौड़ाएं तो आप लोग देखिएगा क्या क्या चेंजेस हुए, क्या वो अभी भी सेम है। तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। ओके, इसको मैं साफ इसको कर देती हूँ क्लियर। चलिए, ओके। तो चैप्टर भी हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।